तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F34 5G के बारे में। जो आपकी डिस्प्ले पे शो हो रही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं डिस्प्ले। तो इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है एंड इसकी जो PIP है 405 है जो कि काफ़ी घनी है। तो आप अगर वीडियो देखेंगे, कोई भी कंटेंट देखेंगे तो डिस्प्ले के पिक्सल नहीं दिखाई देंगे। इस फ़ोन के प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B5 का प्रोटेक्शन मिलता है एंड इसमें मल्टीपल टचिंग का भी सपोर्ट है। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है नॉच डिस्प्ले है जो कि 6.5 इंचेस की है और इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 नीट्स है इसकी पीक ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी ब्राइट है। अगर आप धूप में अपने फ़ोन को यूज करेंगे तो आपका डिस्प्ले विजिबल होगा। दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इस फ़ोन में सैमसंग का एक्जीनोस 1280 प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका अंतुतु स्कोर 4 लाख समथिंग आता है, बट ये डिपेंड करता है फ़ोन को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया तो ये 4 लाख प्लस भी आ सकता है, अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया गया तो 4 लाख से कम भी आ सकता है। तो ये जो प्रोसेसर है ओक्टा कोर है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं रैम। तो इस फ़ोन में आपको 6 GB रैम मिल जाता है एंड इंटरनल स्टोरेज 128 GB मिल जाता है। इसमें SD कार्ड भी लगा सकते हैं 1 टेराबाइट से। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। तो इस फ़ोन में 3 रियर कैमरा मिल जाता है जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल एंड अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल एंड जो कि मैक्रो कैमरा है 5 मेगापिक्सल है जो कि काफ़ी बढ़िया कैमरा सेटअप है। और बैक कैमरे से आप 4K 30 FPS तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल है, बट इसमें अभी लीक्स में मेंशन नहीं किया गया है कि ये कितने रेजोल्यूशन में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है, बट ये मानकर चलिए फुल HD में आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करेगा फ्रंट कैमरा। दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स यानी बैक कैमरे के फीचर्स के बारे में। तो ये फ़ोन के जो कैमरे बैक कैमरे हैं ऑटो फोकस के साथ आता है। इसमें OIS का सपोर्ट है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको चाहिए एक बड़ी बैटरी जो कि इस फ़ोन में मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी है जो कि लिथियम आयन की बैटरी है और नॉन रिमूवेबल है एंड ये 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आता है विथ Type-C। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसका लॉन्च डेट कब है। तो इसका लॉन्च डेट 7 अगस्त 2023 को दिखा रहा है, बट ये आगे भी हो सकता है। ऐसा मान कर चलिए इस फ़ोन को अगस्त में लॉन्च हो जाना है। तो आइए बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। तो इसमें Android 13 मिल जाता है जो कि Samsung One UI के साथ यह फ़ोन आता है। तो दोस्तों मल्टीमीडिया की बात करें तो इसमें लाउड स्पीकर मिल जाता है एंड इस फ़ोन में ऑडियो जैक 3.5 mm के जगह इसमें USB Type-C मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन के कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फ़ोन की कनेक्टिविटी मुझे सही नहीं लगी जो कि 5G है, बट इसमें 5G के 2 बैंड अवेलेबल हैं एंड आप देख सकते हैं डिटेल में आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। इसमें आपको Wi-Fi 4 का भी सपोर्ट मिल जाता है एंड इसमें ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट है। दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ़ोन के सेंसर के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको मेनली 4 सेंसर मिल जाते हैं। इस फ़ोन में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि होम स्क्रीन पर है। फ़ोन में जो अदर सेंसर हैं जैसे लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक्सेलेरोमीटर सेंसर, ये 4 ही सेंसर इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। लेकिन डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं हर वीडियो में लगभग कहता आ रहा हूँ कि आपको कोई भी फ़ोन लॉन्च हो हड़बड़ाहट में नहीं लेना है। इसके बारे में रिसर्च कीजिए, आ जाने के बाद इस फ़ोन के रिव्यू देखिए। तो दोस्तों
रिव्यू देखने के बाद इस फ़ोन को देखिए आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। रिसर्च करिए तब फ़ोन लीजिए, ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में जाकर दुकान पर बस फ़ोन को खरीदने लगे। तो हाँ दोस्तों, बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। एंड आपको किसी भी रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो इस फ़ोन में कोई भी चीज़ के बारे में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।